अरे बेटा ये फोन पे क्या लगा रहता है? मेरी एक बात सुन, तेरी शादी को ना 4 महीने हो गए। शादी से पहले तेरे ससुर जी ये कहते थे मैं ये दूंगा वो दूंगा, कहाँ गई उनकी बड़ी बड़ी बातें? अरे मम्मी एक बात बताओ, शादी से पहले जब मेरे सास ससुर दे रहे थे तब तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। अपनी वाहवाही के चक्कर में ना मम्मी जी आपने मेरा नुकसान करवा दिया और अब आप बातें बना रहे हो। अरे बेटा हम भूखे नंगे थोड़ी ना है, हम इज्जतदार लोग हैं। वो तो उनको समझना चाहिए था कि अपनी बेटी को भर भर के देते। हम उनको मुंह से थोड़ी ना कहने जाते कि हमें ये दे दो वो दे दो। मम्मी ये अपनी झूठी वाहवाही और अपनी गलतियों का मटका ना मेरे सर पे मत छोड़ो। आपको ही पता है मेरे अभी दोस्त की शादी हुई है, कितना कुछ मिला मम्मी उसे, कितना खुश है वो। और मुझे भी ना कोई कम नहीं मिल रहा था। डॉली के पापा मुझे गाड़ी दे रहे थे, कैश दे रहे थे, ज्वेलरी दे रहे थे। तब तो अब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठ गई थी। क्या कह रही थी उन्हें, भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें कोई दान दे ही नहीं चाहिए। और अब शादी को 4 महीने हो गए तब आप बड़बड़ा रही हो। हाँ बेटा तो बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी तो मती मारी गई थी। दरवाजा तो बंद है ना, कहीं बहू ना सुन ले। मेरी बात सुन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बहू के घर वालों से ना कुछ कैश मांग लेते हैं। कुछ कैश मांग लेते हैं? अरे मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? शादी के टाइम पे अगर हम जो भी मांगते ना वो हमें खुशी खुशी दे देते। अब तो उनकी बेटी भी हमारे घर पे आ गई है, अब हम क्या बहाना करके मांगे? अरे बेटा वो तुम मुझ पे छोड़ दे, मैंने धूप में ऐसे सफेद बाल नहीं किए हैं। बहू को बोल मुझे बिजनेस करना है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, ले आएगी अपने बाप से मांग के। लग रहा है बहू आ रही है। क्या बात है, क्या बात चल रही है दोनों माँ बेटी में? वैसे मम्मी जी मैंने देखा है आप दोनों की ना बनती बहुत है। हाँ तो क्यों नहीं बनेगी, आखिर इकलौता बेटा हूँ मैं अपनी मम्मी का। डॉली यार मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। आपको शायद पता नहीं है लेकिन मेरी नौकरी ना अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं नौकरी छोड़ के ना बिजनेस कर लूँ। और डॉली मुझे बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। आप अपने पापा से 10 लाख रुपए ले आओ यार। क्या राजीव, अपने पापा से 10 लाख रुपए ले आऊं? राजीव अभी थोड़े दिन पहले तो आप मुझे बता रहे थे कि आपकी जॉब बहुत अच्छे से चल रही है और नेक्स्ट मंथ आपकी प्रमोशन भी है और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अचानक से आपकी जॉब में प्रॉब्लम कैसी आ गई? अरे डॉली जब मैंने आपको बताया था ना तब मेरी नौकरी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ना कल का पता नहीं होता है। अब मेरी नौकरी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लूँ। और डॉली मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ अपने पापा से ना 10 लाख रुपए ले आओ। राजीव मैं पापा से 10 लाख रुपए मांग तो लेती, पर अचानक से ना मेरे भाई को यूएसए जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो उसी के लिए मेरे पापा को 25 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से पापा के पास पैसे होंगे ही नहीं। होंगे नहीं का क्या मतलब है डॉली? वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारी शादी में हमने आपके पापा का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करवाया। अगर हम चाहते ना तो आपके पापा का बहुत ज़्यादा खर्चा करवा सकते थे, लेकिन डॉली अब हमें ज़रूरत है ना तो आपके पापा को हमारी फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए। राजीव ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पापा हमारी फाइनेंशियली मदद कर तो देते, पर मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई को यूएसए जाना पड़ रहा है, उसके लिए मेरे पापा को पूरे 25 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। सॉरी राजीव, आप कहीं और से अरेंजमेंट कर लो, मेरे पापा के पास नहीं है 10 लाख रुपए। अरे बेटा हमारी तो सारी प्लानिंग ही खराब हो गई। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। काम वाली हमारी 10,000 रुपया महीना लेती है ना, अब मैं काम वाली को हटाती हूँ, आज से सारा घर का काम ये करेगी। हाँ मम्मी वैसे ये बात आपकी सही है, ये अपने पापा से 10 लाख रुपए नहीं ला रही है ना, लेकिन अब हम 10,000 रुपए महीना बचाएंगे इससे सारे घर के काम करवा के। लो मम्मी संतरे खाओ। मम्मी जी ने भी काम वाली हटा दिया है, अब सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। क्या करें, पैसे तो बचाने ही है। अब राजीव की नौकरी ठीक नहीं चल रही है। राजीव ने पहली बार मुझसे किसी चीज़ के लिए बोला और मैंने उनको फट मना कर दिया। अब मैं भी कहाँ से लाती, मेरे पापा के पास कहाँ थे 10 लाख रुपए। ऐसा करती हूँ, मैं शादी से पहले भी तो नौकरी करती थी, अपनी मैडम को फ़ोन करती हूँ, क्या पता मुझे वो दोबारा जॉब पे रख ले। राजीव सुनो। राजीव मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो। नाराज ना हो तो क्या करूं डॉली, हमारी शादी को ना 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में ना मैंने ना मेरी मम्मी ने आज तक भी आपके घर वालों से कभी कोई डिमांड नहीं की, और आज हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आपने अपने पापा से पूछे बगैर ही मना कर दिया। राजीव आप मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे पापा से पैसे मांगना वो भी इस तरीके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपको बिजनेस करना है ना तो आप बिजनेस करो।
डॉली, आप बहुत आसानी से कह रही हो कि जी बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करने के लिए ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, जो कि मेरे पास है नहीं। कहाँ से लाऊं मैं 10 लाख रुपए? राजीव, आप ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कह तो रही हूँ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अभी तो आपकी जॉब है, आपको आसानी से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल जाएगा। आप लोन ले लो, उसकी इंस्टॉलमेंट जो भी बनेगी वो मैं पे कर दूंगी। डॉली, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आपको पता भी है अगर मैं पर्सनल लोन लेता हूँ ना 10 लाख रुपए का, तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कम से कम 25-30 हजार रुपए महीना बनेगी। कहाँ से पे करोगी आप? राजीव, मैं आपको कह तो रही हूँ जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो मैं पे करूंगी। आपको तो बहुत अच्छे से पता है, शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी। अभी मैंने अपनी मैम को कॉल किया है, मैंने उनको बोला है कि मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे येस कह दिया है और मेरी सैलरी 30,000 रुपये है। और राजीव, हमने अपनी काम वाली भी हटा दी है, उसके हिस्से का सारा काम मैं करूँगी और जो 10,000 रुपये थे वो हमारे सेव होंगे। तो इस तरीके से राजीव, हम महीने के पूरे 40,000 रुपये बचा सकते हैं। 10,000 रुपये मैं मेड के बचा लूंगी, जो हम मेड को देते हैं वो काम मैं कर लूंगी। 30,000 रुपये मेरी सैलरी हो जाएगी। आप अपने बिजनेस के लिए पर्सनल लोन ले लो, हम दोनों मिलके उसकी इंस्टॉलमेंट चुका देंगे। चलो मम्मी जी, मैं खाना बना लेती हूँ। मम्मी, हम दहेज के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने डॉली की सादगी को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। डॉली पता क्या कर रही है? डॉली मुझे कह रही है कि मैं बिजनेस का लोन ले लूं 10 लाख रुपए, और डॉली उसके लिए नौकरी भी करेगी और घर के काम भी करेगी। क्या बेटा, बहू हमारे बारे में इतना सोचती है? ऐसा करती हूँ, कल से काम वाले को ना मैं वापस बुला लेती हूँ। हाँ मम्मी, आप कल से ही काम वाले को वापस बुला लो, और मैं डॉली को बोल देता हूँ कि मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, ना ही मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। पता नहीं मम्मी, ये हमारी प्लानिंग सही थी या गलत थी, लेकिन आज हमें इस घर की बहू की अहमियत समझ में आ गई है।